खम्बा घनी सबको मारो राजस्थान यूट्यूब चैनल पे आप सबका घनो घनो अभिनंदन। करंट अफेयर्स करने वाले हैं। आज के करंट अफेयर सीरीज में हम क्या करेंगे, आप सबको पता है पिछले 2 सालों के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कर रहे हैं। तो 2018 में एक इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स इवेंट्स हुआ है, एशियन गेम्स। तो एशियन गेम्स में भारत ने कितने मेडल्स जीते, क्या हुआ, एशियन गेम्स की A to Z सारी डिटेल्स, और राजस्थान के कौन कौन से खिलाड़ियों ने क्या क्या गेम्स जीते, ये सब करने वाले हैं। उससे पहले आज का दिन बहुत 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 स्पेशल है, स्पेशली हमारे राजस्थान के लिए। क्यों स्पेशल है? आज की देसी तिथि पता है किसी को क्या है? आज भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की दशमी है और इस दिन तेजा जी का जन्म हुआ था नागौर के परवस्तर में। तो सबको तेजा दशमी की हार्दिक बधाई। और इसी दिन भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की दशमी को जो रामदेव जी हैं, जो हमारे बाबा रामदेव जी हैं, जिनके लिए कहा जाता है बाज रहा है तंदूरा बाबा रे दरबार, खम्मा खम्मा गावे है झांझर री झरकार। तो इनकी जो है, इन्होंने आज के दिन समाधि ली थी जैसलमेर के रुणीचा में। जैसलमेर के रुणीचा में। तो ये बाबा रामदेव जी है और ये सब आपके ऊपर बहुत बहुत कृपा करें, आप सबका पेपर पास हो बहुत अच्छे तरीके से, आप सब अपनी मेहनत करें। और एक और चीज है, आज जाम्बो जी, कल रात को मॉक टेस्ट सीरीज की है हमने, अगर याद हो तो जाम्बो जी के ऊपर, जम्भेश्वर जी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। उन्होंने कौन से संप्रदाय की स्थापना की थी? बिश्नोई संप्रदाय की। तो खेजड़ली दिवस है, अमृता देवी बिश्नोई ने 300 से ज्यादा लोगों के साथ मिलकर पेड़ों को बचाने के लिए खेजड़ली गांव के अंदर अपनी जो है शहादत दी थी, बलिदान दिया था। तो खेजड़ली दिवस की भी सबको बधाई। बहुत सीख लेनी चाहिए इससे हमें कि पेड़ पौधे जो है उनको नुकसान नहीं पहुंचाए, वन्य जीव जंतु जो है उनको हम कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाए। ठीक है, तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं। उससे पहले जिन बच्चों का ACF एग्जाम है उनके लिए यही कहना चाहूंगी कि बिलीफ, अपने ऊपर विश्वास, वर्क और एफर्ट्स जो भी आपने किए हैं, इन सब से आपका गोल और आपकी सफलता डेफिनेटली आपको मिलेगी। अपनी पढ़ाई पे यकीन रखें, जितना ज्यादा हो सकता है मैक्सिमम टॉपिक्स को रिवाइज करें। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम सब लोग एशियन गेम से। अच्छा, मेरे बारे में आप जानते हैं, मुझे RAS प्रीलिम्स को क्रैक करने का 2 बार का एक्सपीरियंस है, इंटरव्यू 2 बार फेस किया है बच्चों। तो ये सारा एक्सपीरियंस, आप पूरा सिलेबस चाहते हैं, RAS की सिस्टमेटिक तैयारी करना चाहते हैं, तो अनअकैडमी प्लस पे मेरे कोर्सेज चल रहे हैं। टारगेट RAS इंग्लिश मीडियम बैच, टारगेट RAS हिंदी मीडियम बैच, जिसमें मैं आपको प्री और मेंस का लगभग सारा सिलेबस कराऊंगी। बोल सकते हैं 80-90% सिलेबस। ठीक है, तो वो सारा सिलेबस होगा। ACF का पेपर 1, पेपर 2 एनवायरमेंट ऑप्शनल की क्लासेस हैं, ये मेरे रिकॉर्डेड सेशंस आपको मिलेंगे। अगर किसी को लगता है कि पेपर 1 की तैयारी करनी है तो आप 1 महीने का छोटा सा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। RAS वाले बच्चे पूरा 2 साल का या 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले। ठीक है, 2 साल के सब्सक्रिप्शन में आपको फायदा होगा, सिर्फ 1200 रुपए देके एक एक्स्ट्रा 1 ईयर का पूरा सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है। इसके साथ साथ एक बैच कोर्स भी RAS का स्टार्ट हुआ है, तो वो भी आपको मिलेगा। तो इसके अंदर RPSC सब्सक्रिप्शन में बेनिफिट ये है, जितने कोर्सेज चल रहे हैं, जो भी एग्जाम के लिए चल रहे हैं, आप सबकी तैयारी कर सकते हैं सिंगल सब्सक्रिप्शन में। और 10% डिस्काउंट के लिए कोड मत भूलना प्लीज, मेरा RAS क्रैकर कोड है, इसको यूज करना, अपने फ्रेंड्स को, अपने सिबलिंग्स को, सबको बताना। जो 12th पास आउट स्टूडेंट है, अभी से RAS की तैयारी करना चाहते हैं, उनको बताना, जो फ्रेश ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, ताकि वो भी घर पे बैठ के अपनी तैयारी कर सकें। और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए मेरे फेसबुक पेज RAS क्रैकर पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं मुझसे आप सभी लोग, और मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। ठीक है, तो कोई क्वेरी, कोई डाउट, मन में संशय कुछ भी हो, पूछ लीजिएगा फोन करके। और RAS क्रैकर इज माई रेफरल कोड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी जर्नी। अच्छा, ये भी बता दूं थोड़ा सा, बस 1 सेकंड और लूंगी। लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। ठीक है, इसको जैसे ही आप ओपन करोगे UPSC वाला पेज खुलेगा, यहाँ पे आपको जाना है। यहाँ से ओपन करके मैनेज गोल पे चले जाइएगा। मैनेज गोल में यहाँ पे RPSC टाइप करना, ये स्टेट PSC आपको दिखाएगा, इसको ऐड कर देना। इसको ऐड करके एक बार फिर से बैक जाना पड़ेगा बच्चों, ये वाला पेज आ जाएगा। इस एरो पे क्लिक करना, ये RPSC ऐड मिलेगा, फिर आप इस पे क्लिक करोगे ना, तो अगली बार जब भी पेज खोलोगे आपका RPSC ही खुलेगा। और यहाँ पे आप गेट सब्सक्रिप्शन पे जाके गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करोगे, ये वाला पेज आ जाएगा। तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो RAS के लिए, 1 साल का, 2 साल का। 1 साल का बच्चों, ये डिस्काउंट कोड लगाने के बाद का प्राइस बता रही हूँ, RAS क्रैकर 6300 रुपीज है, और 2 साल का 7500 रुपीज, 60 रुपीज, तो 1200 रुपए का ही फर्क है। ठीक है, इसीलिए सबको बोलते हैं कि 2 साल का ले लो, अगर पेपर आगे पीछे हो जाता है। और ग्रेजुएट जो फ्रेशर्स है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, या जो 12th पास आउट है, उनके लिए तो 2 साल का ही।
और पटवारी के, पुलिस के, रीट के हर बैचेज हैं इस सब्सक्रिप्शन में, आपको सारे बैचेज मिलने वाले हैं। ठीक है, तो देरी ना कीजिए, फटाफट कीजिए, शुरुआत करते हैं 18th एशियन गेम्स की। देखो इसको अभी मैं ये कहूंगी बहुत ज्यादा रट्टा नहीं मारना है हम लोगों को, आप इसको देख लीजिए कि कितना इवेंट, जितना आप रिटेन कर पाएंगे ठीक है, उसी के हिसाब से क्वेश्चंस आ जाएंगे। वैसे मैं बहुत आसान तरीके से करवाने वाली हूँ आपको 18th एशियन गेम्स। तो 18th में देखो 2018 में हुए, ठीक है, और गेम का नंबर भी कौन सा है, 18वां। तो यहाँ पे 18 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कहाँ पे हुए हैं, ये हुए हैं इंडोनेशिया में। कहाँ पे हुए हैं, इंडोनेशिया। तो याद कर लो, जो हमारे इंडिया से मिलता जुलता नाम है वहीं पे, और वहां पे याद है वो सब लोग, जितने भी मुस्लिम रिलीजन के लोग हैं, अपने पूर्वज आज भी राम जी, हनुमान जी को मानते हैं। वहां पर जाओगे, शिवलिंग, राम जी की मूर्ति सब मिलेगी आपको जगह जगह पे। ठीक है, तो वहां पे हुआ इंडोनेशिया में। कहाँ पे, जकार्ता में और पैलेम्बैंग के अंदर। ठीक है, जकार्ता तो सबको पता है राजधानी है, और पैलेम्बैंग एक और याद कर लो, बैंग बैंग करते हुए जा रहे हैं एशियन गेम्स के लिए, पैलेम्बैंग के अंदर। ठीक है, ये याद कर लो। अब मैंने बताया 18 18 18 इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है, 18वें एशियन गेम्स 2018 में हुए, महीना भी 8वां ही है और तारीख भी 18 अगस्त। तो इसको लिखोगे तो ऐसे लिख दोगे ना, 18/8/18 को हुए कौन से गेम्स, 18वें एशियन गेम्स। तो इसकी डेट याद हो गई, कुछ भी नहीं करना, 18 वर्ड आपको, 18 नंबर याद करना है। कब तक चले, 2 सितंबर 2018 तक चले। ठीक है, कब तक चल रही है, 2 सितंबर 2018 तक। कौन कौन सी सिटीज में हुए, इंडोनेशिया की जकार्ता और पैलेम्बैंग। ये पहली बार हुआ है एशियन गेम्स की हिस्ट्री में कि एशियन गेम्स पहली दफा एक साथ 2 शहरों में करवाए गए। ठीक है, 2 सिटीज में करवाए गए, तो ये आप याद रखिएगा। उसके बाद कितने एथलीट ने पार्टिसिपेट किया, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये नाम मात्र के लिए पढ़ लो इसको। 11,646 टोटल प्लेयर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। इवेंट्स कितने हुए, गेम्स कितने हुए, 465 इवेंट्स हुए। 40 स्पोर्ट्स के अंदर, 40 गेम्स के अंदर 465 इवेंट्स हुए। ठीक है, कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया, 45। तो यहाँ पे निकल के देखोगे ना, 4 का नंबर ज्यादा आ रहा है, 11,646। ठीक है, 40 स्पोर्ट्स, 465 इवेंट्स और 45 नेशंस ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, याद कर लोगे। ओपन किसने किया इसको ओपन कौन करेगा, जो इंडोनेशिया के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट, उन्होंने इस सेरेमनी को ओपन किया, जिनका नाम है जोको विडोडो। कुछ नहीं याद करना आपको, कुछ नहीं याद करना, मैं बता रही हूँ। देखो एक सेकेंड रुक जाओ, दिखाती हूँ क्या नाम हमने किया है इन गेम्स का। इंडोनेशिया में हुए, इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट का नाम क्या है, 2 बार डोडो आएगा, विडोडो, ऐसे याद कर लो। तो किसने ओपन किया है, इंडोनेशिया के गेम्स को विडोडो ने ओपन किया। याद हो रहे हैं सबको, चलो आगे देखते हैं, मूव ऑन करते हैं। क्लोजिंग सेरेमनी किसने की, क्लोजिंग फिर स्पोर्ट्स वाले किसी बंदे ने की है, क्या नाम है, फाहद अल सबा, जो कि ओलंपिक काउंसिल जो है एशिया की, उसके प्रेसिडेंट है। तो इतना ये सभा याद हो, ठीक हो, नहीं तो आप याद कर लो। ठीक है, सभा मतलब सब आ गया। तो क्लोजिंग सेरेमनी किसने की है, ओलंपिक एसोसिएशन ऑफ एशिया, उसके प्रेसिडेंट है अहमद अल फाहद अल सबा। तो ये लास्ट वाला याद कर लो, फाहद अल सबा, इन्होंने किया। ठीक है, टॉर्च लाइटर्स कौन थे इस गेम के, तो टॉर्च लाइटर कौन थे, तो बस हल्का माइंड में रखो, मैं ये नहीं कहूंगी बहुत ज्यादा आप बहुत दिमाग लगाओ इनको याद करने में। सुसी सुशांति ऑप्शन में आएगा, आपको ध्यान आ जाएगा। ठीक है, सुसी सुशांति। अब कई बार क्वेश्चन क्या करते हैं वो लोग, पिछले गेम्स कहाँ हुए, अगले कहाँ हुआ, इसमें भी चले जाते हैं। तो कोई बात नहीं, मैं बता रही हूँ आपको, 2014 के, यानी जो पिछले एशियन गेम्स हुए थे वो थे इंचियोन साउथ कोरिया में। कहाँ पे हुए थे, इंचियोन साउथ कोरिया के अंदर। और 22 वाले कहाँ पे होंगे पता नहीं, चाइना पे होंगे नहीं होंगे, वर्ल्ड वॉर का सिनेरियो तो बन रहा है भाई, लेकिन जो प्लान्ड है हमारा वो है हांगजू, ग्वांगजू नहीं है, ये ग्वांगजू नहीं है, याद रखना, हुआंगजू चाइना के अंदर होंगे। ठीक है, ग्वांगजू चाइना के अंदर 2022 के एशियन गेम्स होने वाले हैं। ठीक है, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो, राइट। उसके बाद मैस्कट्स हमेशा पूछे जाते हैं, सिंबल्स क्या थे एशियन गेम्स के, तो 3 जो है इसके अंदर लिए गए हैं। देखो क्या नाम है, भिन भिन, मक्खी जैसे भिन 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 करती है ना, वो है। अतंग, ठीक है, और तीसरा है काका। तो भिन भिन जो है कलरफुल बर्ड है पैराडाइज का, अतंग जो है डियर है इनका, ठीक है, बेवियन डियर, और काका जो है वन होर्न्ड जावा, इंडोनेशिया का राइनो का नाम है। ठीक है, तो क्या कुछ नहीं करना, ABK, अतुंग, भिन भिन और काका, अतुंग, भिन भिन और काका, बस ये इनके इमेजेस ये देख लो। तो आपको मैं दिखाऊंगी हमारे इंडियन प्लेयर्स जो भी मैच जीत के लाए ना, उनके हाथ में ये ऐसा कुछ ना कुछ मतलब राइनो वाइनो मिलेगा, मतलब टेडी बियर टाइप बनाया हुआ। ठीक है, ऐसे
यहाँ तक क्लियर है? ये तीनों देख लो, बच्चे इंजॉय करते हैं इसको बहुत ज्यादा। ठीक है, लोगो क्या है? लोगो याद रखो, एशियन गेम्स जब हो रहे थे सारी एनर्जी एशिया में ही आ गई थी, तो लोगो कुछ नहीं आपको याद करना, लोगो का जो थीम है वो है एनर्जी ऑफ एशिया, एशिया की एनर्जी दिखाई गई है। तो जिस स्टेडियम में ये गेम हो रहे थे ना, गिलोरा बंग कार्नो स्टेडियम के अंदर, गिलोरा बंग कार्नो स्टेडियम के अंदर उसका एरियल व्यू दिखाया गया है कि ऊपर से वो स्टेडियम कैसा दिखता है, तो ऐसा इसका लोगो है। ठीक है, तो ये चीज याद रख लोगे, एरियल व्यू ऑफ स्टेडियम जो है इसमें दर्शाया गया है। थीम क्या है? एनर्जी ऑफ एशिया। मैं बार बार करा रही हूँ ताकि भूलो नहीं, एक बार यहां से करो 5 मिनट फटाफट फटाफट, वो जो 2x 3x पे देखते हो उस स्पीड पे एक बार और देख लेना 5 मिनट। ठीक है, स्टेडियम के 8 गेट दिखाए गए हैं। एशियन गेम्स में सन लोगो भी सेंटर में दिखाया गया है, ये देख रहे हो, बीच में सन लोगो है और फिर बाहर जो है स्टेडियम का एरियल व्यू जो ऊपर से हवा से दिखाई देता है वो वाला व्यू दिखाया गया। ठीक है, और आज के लिए एक्सट्रीमली सॉरी, हिंदी मीडियम में मैं नहीं कर पाई हूँ इनको ट्रांसलेट। ठीक है, टाइम नहीं लगा मुझे आज इसलिए। अब हम बात करते हैं अपने इंडिया की, इंडिया ने इसमें क्या क्या जीता। ठीक है, एक सेकेंड देना मुझे, जस्ट अ सेकेंड, इतने आप सब लोग रिवाइज कर लो। इंडिया ने इसमें कितने मेडल्स जीते हैं? 15 गोल्ड मेडल। टोटल मेडल नहीं बोल रही हूं मैं, टोटल मेडल नहीं बोल रही हूँ, गोल्ड मेडल की बात कर रही हूँ। 15 गोल्ड मेडल जीते हैं जो कि 1951 के गेम्स के बराबर है। तो मतलब 1951 के बाद हम गोल्ड मेडल्स की टैली कब कर पाए हैं? 2018 में कर पाए, ये चीज ध्यान रखनी है हमको। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मेडल्स कितने हैं? 69। 69 में से 15 गोल्ड मेडल, ये पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, 69 में से 15 गोल्ड मेडल हैं। उसके बाद इन गोल्ड मेडल्स में से भी टॉप पे कौन रहा? 69 मेडल्स में से सबसे ज्यादा मेडल्स हमें कौन से गेम में मिले हैं? तो एक तो शूटिंग, डिस्काउंट करके याद कर लो, और दूसरा जो है एथलेटिक्स। ठीक है, तो एथलेटिक्स और शूटिंग ने टोटल दोनों ने मिला के हमें 28 मेडल दिलवाए। इसमें गोल्ड सिल्वर की बात नहीं करी, कोई भी मेडल हो सकते हैं। टोटल कितने दिलवाए हैं? 28 मेडल, शूटिंग ने और अकेले एथलेटिक्स ने, दोनों ने मिलके। ठीक है, इंडिया फिनिश्ड, अच्छा पूरे 45 देश ने पार्टिसिपेट किया था इसमें, तो हमारा रैंक कौन सा है इसमें? हमारा रैंक कौन सा है? नंबर याद है एशियन गेम्स का? 18, 8, 18 ऐसा कुछ है ना, तो नंबर भी हमारा 8 ही नंबर है, तो आसान हो गया, ज्यादा मुश्किल नहीं है याद करना। ठीक है, 8वें रैंक पे हमने इसमें क्लोज किया है 69 मेडल के साथ, जिसमें से 15 हमारे गोल्ड मेडल हैं। ठीक है, ये मैंने करवा दिया है। हाँ, अब एशियन गेम्स में इंडिया की तरफ से फ्लैग बेयरर कौन से थे? वो जो देखते हो ना, जब गेम शुरू होते हैं हर देश का बंदा एक झंडा लहराता हुआ घूमता है उसके अंदर, तो वो कौन कौन थे? तो हमारे यहाँ से 2 प्लेयर्स हैं भाई। एक प्लेयर है टॉर्च बेयरर जिनका नाम है नीरज चोपड़ा, जेवलिन थ्रोअर। ठीक है, और दूसरा नाम है रानी रामपाल जो कि हॉकी की कैप्टन है, और आई थिंक इनको अभी भी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला है, अभी हाल ही में पिछले हफ्ते की न्यूज है। ठीक है, तो ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बेयरर्स कौन है? नीरज चोपड़ा। ठीक है, और क्लोजिंग सेरेमनी में रानी रामपाल। हाँ, इतना ध्यान रख लेना, ओपनिंग में नीरज चोपड़ा और क्लोजिंग के अंदर रानी रामपाल। क्लियर है सबको? कोई डाउट तो नहीं हो रहा बच्चों? चलो ठीक है, रानी रामपाल मैंने बताई दिया, वुमेन हॉकी टीम की कैप्टन है। यहाँ पे एशियन गेम्स में कौन सा मेडल मिला है हमें हॉकी के अंदर? सिल्वर मेडल मिला है। पहली बार हुआ है 20 साल में कि हम सिल्वर मेडल ले पाए हैं एशियन गेम्स में। जो हॉकी टीम हमारी टॉप हुआ करती थी, इन द मीन टाइम बहुत नीचे भी आ गई थी, लेकिन अभी फिर से हमने रिबूस्ट किया है, तो सिल्वर मेडल हमें यहाँ पे मिला है। ठीक है, 20 ईयर्स के अंदर हमने जापान को हराया, जापान से हारे हैं हम फाइनल में। ठीक है, तो हमें कौन सा मेडल मिला है? सिल्वर मेडल, रानी रामपाल, याद हो गया। नीरज चोपड़ा पहले इंडियन जेवलिन थ्रोअर हैं जिन्होंने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल के लिए पहले है, ये नहीं बोल रही एशियन गेम्स में पहले कोई मेडल नहीं लेके आया जेवलिन थ्रो में, ये नहीं बोल रही हूं मैं, गोल्ड मेडल जिताया है। तो जितने हमें गोल्ड मेडल कितने मिले हैं टोटल? 69 में से कितने गोल्ड मेडल मिले हैं? 15। 15 में से एक किसने दिलवाया है? नीरज चोपड़ा ने। कौन से गेम में? जेवलिन थ्रो, भाला फेंक जो होता है ना दूर से। एनर्जी देख लो, इतनी एनर्जी चाहिए होती है जब पढ़ाई कर रहे हो, इतना ही फोकस चाहिए होता है जब पढ़ाई करते हैं एसीएफ की। अब आरएएस वाले बच्चे नोटिफिकेशन का वेट ना करो, अभी से ज्वाइन कर लो बैच, आप सब लोग बहुत फायदे में रहने वाले हो आरएएस क्रैकर, क्योंकि जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है बच्चों वो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा इसके अंदर, ये खैर कोई नहीं पूछेगा इतना। ठीक है, इंडिया के सेकंड
मेडल जो है जेवलिन थ्रो में ये दिलवा के लाए हैं। इससे पहले मेडल जो है गुरतेज सिंह ने दिलवाया था 1982 के एशियन गेम्स में, जो कि दिल्ली में हुए थे, और इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला था। ठीक है, तो इंडिया का पहला गोल्ड मेडल जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने दिलवाया। अगर वैसे मेडल की बात करें कोई भी मेडल की, तो दूसरे नंबर पे इनका नाम आएगा। अब वो टेडी बियर देख लो, भिन भिन है, अतुंग है, मुझे नहीं पता ये कौन सा है, बस आप देख लो। ठीक है, ये इन्होंने जीता है। अच्छा, अब जो है इंडिया की लिस्ट देख लेते हैं क्या है। ठीक है, रैंक कौन सा है, 8वां याद करवा दिया। टोटल मेडल 69, गोल्ड मेडल 15 और सिल्वर मेडल 24 हैं हमारे, ब्रॉन्ज मेडल 30 हैं। तो इन मेडल्स में कुछ कॉमन बात नजर में आ रही है कि ये आसानी से आपको याद हो जाए, आसानी से हमें याद हो जाए। देखो जरा सोचो और मुझे बताओ। रैंक तो 8 है, चलो एशियन गेम्स की डेट शीट के नाम से हम सब ने याद कर लिया। ये सारे 3 के मल्टीपल है। ठीक है, 3 के मल्टीपल है। 23 तिया 69, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24, 3 ढाई 30, याद कर लोगे। तो ये भी कुछ कुछ ट्रिक्स होती है, याद रह जाते हैं। 69 में से 15 गोल्ड, 24 सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल कितने हैं, 30 मिले हैं। सही है, चलो आगे देखते हैं। इंडिया के मेडल्स की लिस्ट जो है, इंडिया ने परफॉर्म किया जो पिछली बार, मतलब जब कभी ग्वांगजू में जो एशियन गेम्स हुए थे उनसे अच्छा हमने इस दफा परफॉर्म किया है। शूटिंग, एथलेटिक्स बता दिया मैंने टोटल। अब इंडिया के पहली दफा के गेम कौन कौन से हैं। इंडियाज फर्स्ट का मतलब है जिस गेम्स में हमें पहली बार कोई ना कोई मेडल मिला है एशियन गेम्स के अंदर। एशियन गेम्स की बात कर रहे हैं, तो एक गेम का नाम बड़ा अजीब सा ही है, सेपेक टकरो। सेपेक टकरो मतलब किसी से टकरा रहे हैं हम, ऐसे ही याद कर लो इसको। लोकल भाषा का आसान नाम है, रेगू बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, रेगू बोलते हैं। और उसके बाद आसान नाम है, कुछ नहीं करना, टीटी, टेबल टेनिस। टेबल टेनिस भी वो ठक ठक मारते रहते हैं, वो ही हो गया। उसके जैसे एक गेम होता है बैडमिंटन, वो हो गया। कुश्ती लड़ने वाला रेसलिंग। शूटिंग में मैंने बता ही दिया हमारा है। ठीक है, शूटिंग, अच्छा शूटिंग नहीं है, फर्स्ट नहीं है शूटिंग, एक सेकेंड देखने दो। इंडियाज फर्स्ट, हाँ शूटिंग नहीं है भाई, शूटिंग नहीं है। रेसलिंग हो गया, बॉक्सिंग हो गया, है ना शूटिंग, ये रहा 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल इवेंट। रेसलिंग, शूटिंग, बॉक्सिंग तीनों एक जैसे से लग रहे होंगे। और जेवलिन थ्रो में इंडिया का पहला क्या है, गोल्ड मेडल पहला है। नॉर्मल मेडल की बात करें तो दूसरा है। और कॉन्ट्रैक्ट ब्रिज होता है, ये जो ताश पत्ते खेलते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ब्रिज। तो भारत ने पहली बार इन गेम्स के अंदर कोई ना कोई मेडल हम लोग लेकर के आए हैं। फिर से देख लो बच्चों, रेगू, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, रेसलिंग, इनको बस हल्का माइंड में रखो, याद रह जाएंगे, कुछ नहीं है इसमें। बॉक्सिंग, ठीक है, शूटिंग इवेंट 25 मीटर वाला रैपिड फायर पिस्टल इवेंट, जेवलिन थ्रो, कॉन्ट्रैक्ट ब्रिज, और इसके अलावा इन सेपिक टकरो मैंने बता ही दिया। इसमें रेगू इवेंट में हमें ब्रॉन्ज मेडल मिला है। कौन सा मेडल मिला है, रेगू के अंदर ब्रॉन्ज मेडल। कांस्य पदक, ये कुछ इस तरह का गेम होता है, देखो ऐसे ही कुछ बॉल के साथ मारते रहते, पता नहीं पैरों के साथ खेलते, इस टाइप का ये गेम है। ठीक है, मुझे ज्यादा डिटेल्स तो नहीं पता, हमें बस याद ही करना है। ठीक है, इस तरह का होता है। और जो है इसमें, हाँ इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल मिला है हमें, थाईलैंड को हराया, वो इतना जरूरी नहीं है, इतना अब याद भी नहीं होगा। ठीक है, पहला बैडमिंटन में जो साइना नेहवाल हैं, इनके नाम की स्पेलिंग ठीक कर लेना, साइना नेहवाल जो है, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। किससे हार गई ये, चाइना की ताइजू से हार गई। किससे हार गई, चाइना की ताइजू से हार गई। तो बैडमिंटन में इंडिया का पहला मेडल है एशियन गेम्स में, साइना नेहवाल दिलवा के लाई है। ब्रॉन्ज मेडल जो है सिंगल्स के अंदर हमें मिला है। और एक और बैडमिंटन प्लेयर है, नाम बताओ, साउथ से बिलोंग करते, गूंजना चाहिए नाम, सब कमेंट्स में मेंशन करो लाइव चैट के अंदर। पीवी सिंधु, जानते हो पीवी सिंधु, कौन नहीं जानता इनको। पीवी सिंधु को कौन सा मेडल मिला है, सिल्वर मेडल। तो पीवी सिंधु सिल्वर मेडल, साइना नेहवाल ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, ये भी फाइनल में किससे हार गई, ताइजू से। तो ये चाइना की जो ताइजू है कुछ ज्यादा ही हाई फाई प्लेयर है ये भी। ठीक है, तो चलो हमारा तो पहली बार था, पहली बार बैडमिंटन में सिल्वर मेडल मिला, सिंगल्स में पहली बार हमें ब्रॉन्ज मेडल मिला। सिल्वर मेडल पीवी सिंधु ने दिलवाया, ब्रॉन्ज मेडल किसने दिलवाया है, साइना नेहवाल ने। सही है, चलो आगे देखते हैं। टेबल टेनिस की बात कर लेते हैं। मेंस टीम को टेबल टेनिस में कौन सा मेडल मिला है, ब्रॉन्ज मेडल। अभी तक देखोगे, अगर गोल्ड मेडल की मैं बात करूं तो हमने गोल्ड मेडल सिर्फ एक पड़ा है भारत का, किसका, नीरज चोपड़ा, जेवलिन थ्रो। बाकी सारे हम ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल ही पढ़ रहे हैं। रेगू में ब्रॉन्ज मेडल मिला है, ठीक है, बैडमिंटन में ब्रॉन्ज और सिल्वर दोनों मिले हैं। और तीसरी जो मैं बात कर रही हूँ इंडिया की टेबल टेनिस की, इसके अंदर हमें ब्रॉन्ज मेडल मिला है। ये भी पहला एवर मेडल है टेबल टेनिस के अंदर एशियन गेम्स में भारत का। ठीक है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि पहली बार जीत के लाए हैं। टेबल टेनिस की टीम में कौन थे, टेबल टेनिस ये मल्टीपल प्लेयर्स जो है खेलते होंगे, तो सब लोग साथ साथ हैं।
ठीक है। और साथ साथ होने की वजह से ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने कमाल कर दिया, पहली बार ब्रॉन्ज मिला है तो क्या हुआ, ब्रॉन्ज मेडल लेके आए, बड़ी बात है इंटरनेशनल लेवल पे। और फिर ये सब जीतने के बाद क्या कर रहे हैं, धमाल मचा रहे हैं। क्या मचा रहे हैं, धमाल मचा रहे हैं। तो देख लो इन बंदों के नाम देखो, टेबल टेनिस वाले, आसान नाम है, मुश्किल नहीं है। जी साथिया, हम साथ साथ हैं, अचंता, शरत, कमाल, कमाल मचा रहे हैं। और दूसरे बंदे का नाम है ए अमाल, धमाल भी मचा रहे हैं। तो कमाल, धमाल, साथियां टेबल टेनिस के प्लेयर्स के नाम हैं, ठीक है। और ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है, ये हो गया। बॉक्सिंग में पहला मेडल हमें दिलवाया है विकास कृष्ण यादव ने, ठीक है। कौन सा मेडल जितवाया है, टू क्लिंच मेडल, ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन्होंने इस दफा भी, ठीक है। उसके बाद इनको इंजरी हो गई थी, तो नेक्स्ट जो होता है सेमीफाइनल या फाइनल, उसमें खेल नहीं पाए थे, तो ब्रॉन्ज मेडल पे इनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। अच्छा, ये जो है इससे पहले भी ये हमें एशियन गेम्स में मेडल्स दिलवा चुके हैं, ठीक है। तो 2010 में एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जितवाया, 2014 में एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल दिलवाया, ठीक है। तो इंडिया फर्स्ट बॉक्सिंग, फर्स्ट नहीं लिखा जाना चाहिए था क्योंकि ये पहले भी मेडल दिलवा चुके हैं हमें। विकास कृष्ण यादव, याद रख लो इसको, ठीक है। इमेज देख लो बच्चों, इमेज देखो तब तक आप, हाँ, ये बहुत जल्दी याद भी हो जाएंगे आपको, ऐसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक सेकंड देना मुझे, एक सेकंड। माइक का वो नीचे गिर गया था, उठा रही थी उसको तो उसके बाद गोल्ड मेडल की बात करते हैं। गोल्ड मेडल हमें कौन कौन से गेम में मिले हैं, तो भाला फेंक में गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ब्रिजेज, वो जो ताश पत्ती वाला होता है, कुश्ती में हमसे आगे कोई नहीं है, दंगल मूवी, धाकड़ गर्ल सबने देख रखा है। तो रेसलिंग में और पिस्टल में भी, शूटिंग में भी, यहाँ तो शादियों में भी लोग शूटिंग कर देते हैं, है ना। तो 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल इवेंट, तो इन सारे गेम्स में कौन सा मेडल मिला है हमें, गोल्ड मेडल मिला है। याद कर लो, याद कर लोगे, जेवलिन थ्रो, कॉन्ट्रैक्ट ब्रिज, रेसलिंग और पिस्टल इवेंट, ये तो याद रह ही जाएगा, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट ब्रिजिंग में मैन पेयर जो है, इंडिया के जो पेयर्स देखो, ये बंदे गए थे दोनों, ठीक है, हमें गोल्ड मेडल जितवा के लाए हैं। इनके नाम देखते हैं हम, प्रणब वर्धन, ठीक है, और शिवनाथ सरकार। तो वर्धन और सरकार जो है, ताश पत्ते जो खेलते हैं, सरकार मूवी देखी होगी अमिताभ बच्चन वाली, ऐसे इमेजिन कर लो ताश पत्ते खेल रहे हैं, तो एक सरकार नाम आएगा, एक पर्सन के पीछे शिवनाथ सरकार, और दूसरा जो है प्रणब वर्धन, ठीक है। ये दोनों हमें गोल्ड मेडल जितवा के लाए हैं। उसके बाद विनीश फोगाट रेसलिंग में गोल्ड मेडल जितवाया है। इंडिया वुमेन फ्री स्टाइल 50 किलोग्राम कैटेगरी, याद हो तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो। तो पहली दफा गोल्ड मेडल रेसलिंग में एशियन गेम्स में हमें किसने दिलवाया है, विनीश फोगाट। और आई थिंक इनको भी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है रानी रामपाल के साथ, अभी हाल ही में 8 लोगों को दिया गया है ना, हाँ, ठीक है। रैपिड फायर शूटिंग वाली बंदी कौन है हमारी, ठीक है, सरनोबत, राही सरनोबत, ठीक है। तो 25 मीटर रैपिड फायर, एयर फायर नहीं है ये, एयर राइफल इवेंट नहीं है, पिस्टल इवेंट में, पिस्टल इवेंट में जो है इन्होंने हमें गोल्ड मेडल जितवाया। इमेज देख लो, आप सबको दिख नहीं रही होगी, ठीक है। ये हो गया हमारा, चलो ये फोकस देखा करो इनका, इमेज देखा, इसी तरह फोकस कर लो। अभी जो है डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा दो सब लोग अपने आगे पीछे, ठीक है, पेपर के अंदर कोई वो नहीं करना। अच्छा, अब तक हमने बात की है इंडिया के सिनेरियो की, इंडिया के प्लेयर्स कौन कौन लेके आए, क्या हमारे राज्य से भी कोई बंदे एशियन गेम्स में किसी का नाम आया है, तो हाँ आया है। तो पहला क्वेश्चन है, राजस्थान प्लेयर जिन्होंने आर्चरी में तीरंदाजी के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता है, कांस्य पदक जीता है 18वें एशियन गेम्स में, उस प्लेयर का नाम बताना है आपको। पूर्वी चंदेला, रजत चौहान, ओम प्रकाश और जितेंद्र सिंह भाटी। तो आंसर दीजिए, आप सब लोग मेंशन करो कमेंट में, ठीक है। और एक में ये नई चीज मुझे देखने को मिली है, आप सब लोगों का आंसर गलत होता है तो रिट्रैक्ट कर लेते हो, ये क्या है, हो गया तो गलत हो गया, उसमें क्या है, अपनी जो गलती हो जाती है उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, नथिंग टू वरी अबाउट, उसमें कोई आप कोई गलत चीज तो नहीं कर रहे हो ना, गलत हो गया उसको याद कर लो, क्योंकि उस टाइम पे इरेज कर दोगे ना गलत करके, उसी टाइम वो मेमोरी से भी इरेज हो जाएगा, फिर आपको गलत ही आंसर याद आएगा। अगर वहां पे गलत लिख के फिर आप दोबारा से सही लिखोगे तो आपकी मेमोरी में ज्यादा समय तक रिटेन रहेगा। इसका आंसर दो फटाफट से, चलो शाबाश, गुड। और आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर क्यों नहीं कर रहे हो, मुझे यूट्यूब डेटा दिखाता है सारा का सारा 40% बच्चों ने लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया हुआ,
सब्सक्राइब करो, इसको शेयर करो, गांव-गांव तक पहुंचना चाहिए भाई। इतनी देरी फिर मेरा भी मोटिवेशन लेवल नीचे चला जाएगा। वीडियोस तो आती रहेंगी लेकिन वो इतने एंथुसियाज्म थोड़ा सा लिटिल बिट कम हो जाता है ना। तो इसका सही आंसर है रजत चौहान। क्या आंसर है? रजत चौहान। सब्सक्राइब कर लो भाई सभी। और राजस्थान के प्लेयर्स का क्या रोल है? 18वें एशियन गेम्स में राजस्थान से टोटल प्लेयर खेलने गए थे, 13 बंदे गए थे खेलने हमारे, और 13 में से 8 बंदे जो हैं वो अलग अलग मेडल्स जितवा के लाए हैं। 8 में से एक का नाम है रजत चौहान, ब्रॉन्ज मेडल आर्चरी के अंदर, तीरंदाजी के अंदर। बाकी प्लेयर्स का देख लेते हैं। रजत चौहान आर्चरी सिल्वर मेडल जयपुर, ठीक है। सिल्वर मेडल कैसे लिख दिया? ये ब्रॉन्ज मेडल कर लेना भाई, ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल कर लेना इसको, ठीक है। अपूर्वी चंदेला शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल, अपूर्वी चंदेला शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल, और अपूर्वी चंदेला का एशियन गेम्स में ये पहला मेडल है, पहला मेडल। ओम प्रकाश, अगर याद हो पिछले करंट अफेयर्स में करवाया था, ओम प्रकाश मिथरवाल, ठीक है। किसी को कुछ याद आ रहा है? ठीक है, मुझे बताइएगा। इनका गेम था रोइंग, नौकायन, इसमें ये गोल्ड मेडल जितवा के लाए हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? झुंझुनू से बिलोंग करते हैं। झुंझुनू के 2 और बंदे याद करवाए थे, राम अवतार सिंह जाखड़ जो ओलंपिक उसके अंदर गए हैं, वॉलीबॉल एसोसिएशन में फाइनेंस कमेटी का मेंबर बनाया गया। एक अजय सिंह शेखावत जो कॉमनवेल्थ में वेट लिफ्टिंग में हमारे को मेडल दिलवा के लाए, अगर याद हो तो गोल्ड मेडल, है ना। 3 लोग हो गए झुंझुनू से। ओम प्रकाश रोइंग नौकायन, ठीक है। जितेंद्र सिंह भाटी, भाटी कहाँ के रहने वाले हैं? बाड़मेर के रहने वाले हैं। हॉर्स राइडिंग, घुड़सवारी में सिल्वर मेडल जितवाया है। तो याद कर लो, सिल्वर कलर का घोड़ा है, ब्रॉन्ज कलर का घोड़ा नहीं है, ऐसे याद करो, सिल्वर कलर का घोड़ा है, ठीक है। और भाटी, ठीक है। उसके बाद मैन कबड्डी और वुमेन कबड्डी। मैन कबड्डी में तो हमें ब्रॉन्ज मेडल मिला है, लेकिन जो महिलाएं हैं वो आगे हैं पुरुषों से, ऐसे याद कर लो। तो वुमेन कबड्डी में हमें सिल्वर मेडल मिला है। कौन कौन जितवा के लाए हैं? मैन कबड्डी में राजू चौधरी और दीपक हुड्डा, ठीक है। राजू चौधरी, दीपक हुड्डा, और वुमेन के अंदर शालिनी पाठक और मनप्रीत कौर, शालिनी पाठक और मनप्रीत कौर। तो ये राजस्थान के परफॉर्मेंस है एशियन गेम्स के अंदर। आई होप सबको याद होगा, ठीक है। तो कैसा लगा सेशन बताना जरूर है आप सबको। प्लीज आप सब लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, अपना कमेंट जरूर दे। फीडबैक लाइव चैट में आप फीडबैक देते हैं, उसी फीडबैक को कमेंट्स में दे दे, ताकि और भी कोई बच्चे आए, किसी की नजर पड़े वीडियो पे, तो वो देखकर वो भी इसका बेनिफिट ले सके। और मेरी जो प्लस की इनर सर्कल कम्युनिटी है, टारगेट RAS बैच का पार्ट बने। आई अश्योर यू आप रिग्रेट नहीं करोगे, आपको नुकसान नहीं होगा। मेरा रेफरल कोड है RAS क्रैकर, इसको यूज करना, आप सभी को 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और कोई बात पूछनी हो पूछ लेना। मेरा फेसबुक पेज, कॉन्टेक्ट नंबर सब कुछ है आप सबके पास। और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना। अगला वीडियो बहुत जल्दी आएगा, और तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सबको मेरी घनी घनी राम राम।